इस साल इन दोनों वैरायटी में जोरदार टक्कर है। श्रीराम सुपर 303 और SR 14 वैरायटी, यह दोनों वैरायटी एक दूसरे को बीट कर रही है। श्रीराम सुपर 303 सभी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है क्योंकि यह मध्यम अवधि में अच्छी पैदावार दे जाती है। लेकिन जब से SR 14 श्रीराम कंपनी की ही न्यू वैरायटी आई है तो यह वैरायटी श्रीराम सुपर 303 से भी बढ़कर है। इसकी क्या खासियत है, दोनों में क्या डिफरेंस है, काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि इन दोनों वैरायटी का कंपेयर कीजिए। श्रीराम सुपर 303 और SR 14 दोनों वैरायटी श्रीराम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की सर्वाधिक उपज देने वाली किस्मों में से एक है और इस कंपनी की गेहूं पूरे भारत में धूम मचाती है क्योंकि मध्यम अवधि में तैयार होकर के बेस्ट उत्पादन भी देती हैं। दोनों किस्मों का जो कैरेक्टर है, जैसे बुआई का समय, उत्पादन में फर्क, समय अवधि, हाइट की बात करेंगे, बालियों की बात करेंगे और कौन सी किस्में बेस्ट हैं और भी कौन कौन किसान इन वैरायटियों को लगा सकता है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, यही सब कुछ जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। सबसे पहले सुपर 303 की बात करते हैं। सबसे पुरानी, किसानों की दीवानी और उपज मध्यम अवधि की यह रानी मान सकते हैं। समय में पछेती और इसको खासकर लेट बुआई के लिए भी इस वैरायटी को काफी बेस्ट माना जाता है। समय में तो अच्छा पैदावार यह सुपर 303 दे ही जाती है। 130 दिन के लगभग का यह समय मान करके आप चल सकते हैं कि 125 से 130 दिन में श्रीराम सुपर 303 तैयार हो जाती है। प्लांट की हाइट बहुत बढ़िया होती है, यानी गिरने की समस्या बहुत कम आती है। प्लांट की हाइट 90 से 95 सेंटीमीटर होती है। लगभग 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसकी बालियां लंबी, दाना मोटा, बोल्ड, वजनदार, चमकदार आता है और आप इसे ब्रेड, बिस्किट, चपाती के लिए इसे गेहूं की वैरायटी को बेस्ट मान सकते। खाने के लिए यह बढ़िया किस्म है, इसीलिए किसानों की काफी ज्यादा पसंदीदा यह आज भी बनी हुई है। श्रीराम सुपर 303 को लगाने का सही समय नवंबर का जो मंथ रहता है सबसे बेस्ट माना जाता है और दिसंबर महीने तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बीज दर की बात करें तो 45 केजी प्रति एकड़ की दर से आप सीड्स की बुआई कर सकते हैं और 40 केजी सीड्स की कीमत 1600 से 1800, 1900 और 2000 रुपए में तक मिलती है। गिरने के प्रति यह वैरायटी मध्यम सहनशील है, ऐसा नहीं कहेंगे गिरती नहीं है, गिरने की समस्या भी आ सकती है। और उत्पादन की बात करते हैं तो इसकी उपज एक एकड़ में 26 कुंटल से 28 कुंटल तक, 30 कुंटल तक यह वैरायटी बड़े आराम से निकल जाती है। भूरा पीला रतुआ के प्रति यह वैरायटी मध्यम सहनशील है, लेकिन अब इस किस्म से कुछ नई किस्में मार्केट में आ गई हैं, कम समय अवधि में तैयार होती हैं और उपज भी अधिक दे जाती हैं, कम पानी में तैयार हो जाती हैं। तो आइए बात करते हैं श्रीराम सुपर 1 SR 14, जिसे SR 14 के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं तैयार। तो SR 14 वैरायटी 118 से 120 दिन में तैयार हो जाती है, यानी मध्यम अवधि में तैयार हो जाती है और सुपर 303 से भी जल्दी आती है। ऊंचाई की बात करें तो 95 से 98 सेंटीमीटर के आसपास हाइट होती है, तो हाइट में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, सेम लगभग मान सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो 28 से 32 कुंटल तक एक एकड़ से उपज निकाल सकते हैं। बीज दर 40 केजी प्रति एकड़। इसका दाना लंबा होता है, लंबा, बोल्ड, चमकदार, वजनदार होता है और मध्यम हाइट से भरपूर इसके कल्ले भी भरपूर मात्रा में आती हैं। एक बाली में लगभग 70 से 72 दाने के आसपास की संख्या देखने के लिए मिलती है और सिंचाई की बात करें तो 3 से 4 सिंचाई पर यह किस्म तैयार हो जाती है। 40 केजी सीड्स की कीमत 1700 से 2100 रुपए के बीच में है। रस्ट, जिसे रतुआ रोग के नाम से जाना जाता है, यह पूर्णतः यह वैरायटी सहनशील है। चपाती के लिए एक प्रकार से यदि हम बात करें कि किसकी रोटी बेस्ट है तो कहीं ना कहीं SR 14 की जो रोटी है वो 303 से बेहतर हम कह सकते हैं और गिरने के प्रति इसमें समस्या आती नहीं है। गिरने के प्रति यह वैरायटी रेजिस्टेंस है। बालियों की लंबाई भी 12 से 13 सेंटीमीटर तक चली जाती है, लंबी वाली आती है। समय बुआई कर सकते हैं और मध्यम लेट बुआई के लिए भी यह किस्म उपयुक्त मानी जा सकती है। लेकिन अब अंतर क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों में से किसे लगाएं, तो आइए बात करते हैं। अवधि में सुपर 303 से जो SR 14 वैरायटी यह 10 से 12 दिन पहले तैयार हो जाती है। 303 से SR 14 का दाना लंबा, चमकदार और वजनदार आता है।
हाइट की बात करें तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास का फर्क है, यानी कोई विशेष हाइट में अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन फुटाब SR14 में थोड़ा सा 303 से ज्यादा मान सकते हैं। हीट वेव की बात करें, गर्म हवाएं, जब लास्ट में फरवरी मार्च में गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जब दाना भराव की स्टेज में फसल आती है, तो उस समय SR14 बाजी मार जाती है। इसमें गर्म हवाएं सहन करने की क्षमता 303 से बेहतर है। फुटाव की बात करें तो फुटाव और ग्रोथ में भी 303 से जो SR14 वैरायटी वो आगे है। ठीक उसी प्रकार जो खाने के लिए 303 को बोता है, SR14 को बोता है, तो यहाँ भी SR14 बाजी मार लेती है और इसकी भी रोटी सॉफ्ट आती है, खाने में बेस्ट वैरायटी SR14 की। उत्पादन की बात करते हैं तो 303 से SR14 का उत्पादन लगभग 5-6 कुंटल का फर्क देखने के लिए मिलता है, यानी उत्पादन SR14 का अधिक है। 303 से SR14 में यदि आप एक पानी कम भी देंगे तो यह गेहूं अच्छी उत्पादन दे जाएगी, यानी कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, 2 पानी में SR14 आने वाली नहीं है, कम से कम 3-4 पानी तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा 303 पुरानी वैरायटी हो चुकी है, रोग बीमारी भी आज के समय काफी अधिक आने लगा है और गिरने की समस्या भी है। तो अब जो श्रीराम कंपनी ने ही नई वैरायटी निकाली है 1SR14, तो आप इस किस्म को लगा सकते हैं और इसकी जो खासियत है कि उपज अच्छी है, मध्यम अवधि में तैयार होती है और गिरने की समस्या नहीं आती, थोड़ा जल्दी भी अर्ली तैयार हो रही है, पैदावार भी अच्छी है और रोग बीमारी भी ना के बराबर आती है। तो यही कुछ खासियत है। लेकिन हाइट की बात करें तो ऐसा नहीं कि हाइट SR की बहुत कम है, श्रीराम सुपर 303 की बहुत अधिक है, ऐसा कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन अवधि की बात करें और उत्पादन की बात करें तो कहीं ना कहीं SR14 सुपर 303 से आगे निकल जाती है। यदि आपकी पसंदीदा खूब ज्यादा श्रीराम सुपर 303 है तो आप एकदम से SR14 को पूरे रकबा में मत लगाएं, थोड़ी बहुत जगह पर आप SR14 को ट्राई करके देखें। एक तरफ श्रीराम सुपर 303 को भी आप लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत जगह पर आप SR14 को भी लगा करके डेमो ले सकते हैं, उत्पादन देख सकते हैं कि आपके एरिया के हिसाब से, भूमि के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से कितनी तक सूटेबल है। तो जब तक आप अपने खेत पर नहीं लगाएंगे आपको रिजल्ट एकदम देखने के लिए पूरा नहीं मिल पाएगा। बाकी आज के समय काफी किसानों की इसलिए पसंदीदा वैरायटी SR14 बनी हुई है क्योंकि इसकी पैदावार कहीं ना कहीं 303 से तो बहुत बेहतर है और बेहतरीन यह वैरायटी आप मान सकते हैं। बाकी आपकी राय भी कमेंट में चाहिए कि 303 और SR14 में कौन सी वैरायटी बेस्ट है और आपने कितनी तक पैदावार निकालने में कामयाब रहे, वो भी आप कमेंट में जरूर बताना। और इन दोनों वैरायटी को आप टाइमली यानी नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह से लेकर के पूरे नवंबर में बुआई कर सकते हैं और लेट बुआई भी, मध्यम लेट बुआई के लिए भी यह किस्में पर्याप्त मानी जाती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।